हरिओम तत्सत। मैं योग साधक शांति भूषण तिवारी बुध पूर्णिमा के अवसर पर अपने सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आसन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि आसन क्या है और कितने चरण में आसन की व्याख्या होती है। और किसी आसन के बारे में अगर हम बताना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कितने स्टेप में कितने बिंदुओं पर इसकी चर्चा होनी चाहिए। और आज खड़े होकर किए जाने वाले एक आसन त्रिकोणासन के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे पुलिस विभाग में एक पीटी का मेन पार्ट्स होता है। लेकिन पावर और लचीलापन का एक साथ संगम लिए हुए ये आसन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे हम करते हैं, कितने उसके स्टेप होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, ऐसी प्रक्रिया जो सुखद हो और हमें स्थिरता प्रदान करे। हमारे शरीर को सुखद और स्थिरता प्रदान करने वाली जो प्रक्रियाएं होती है वो आसन होती है। आसन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक आसन सूक्ष्म होते हैं, एक आसन मध्यम होते हैं और एक आसन बृहद आसन होते हैं। तो किसी भी आसन की व्याख्या कितने स्टेप में होती है, और किसी क्लास में हम सीख रहे हैं या कोई हमें बता रहा है या हम किसी को अगर समझा रहे हैं तो कितने स्टेप पर आसन की व्याख्या होनी चाहिए, तो 7 स्टेप होते हैं, 7 चरण होते हैं। पहला होता है विधि, पहला होता है उसका हमारा परिचय। जैसे मैं कहता हूँ त्रिकोणासन, तो सबसे पहला यह खड़े होकर किए जाने वाला आसन का एक प्रकार है। नंबर 2 इसका स्टेप होता है विधि, कैसे उस आसन को हम करते हैं। नंबर 3 हमारा होता है श्वसन, इसमें कहाँ पर श्वास लेना है और कहाँ पर श्वास छोड़ना है। नंबर 4 होता है हमारी सजगता, अवेयरनेस। उस समय हमारा जो सजगता जो है वो किन बिंदुओं पर, किन जगह पर, शरीर के किन पार्ट्स पर होगी, उस पर हम ध्यान देते हैं। उसके बाद होता है सीमा, माने किन व्यक्तियों को कौन आसन नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसको बिना जाने हम किसी आसन को नहीं कर सकते हैं। और नंबर 6 होता है लाभ, बेनिफिटेड। क्या लाभ है, कोई आसन हम करते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हमें शरीर को मिलने वाला होता है, वो प्रक्रिया होती है। और अंतिम होता है टिप्पणी, अंत में निचोड़ कि अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट या आगे आने वाला आसन है या क्या उसमें निचोड़, उसका निष्कर्ष क्या दिया जा सकता है, उस पर व्याख्या होती है। तो 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप को लेकर के ही किसी आसन की व्याख्या हम कर सकते हैं। तो आज हम खड़े होकर किए जाने वाले एक आसन त्रिकोणासन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणासन एक ऐसा अभ्यास होता है जो हमारे पुलिस विभाग में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हर पीटी के अंदर जो पीटी होता है, पीटी में इसको हम ऐड करते हैं। लेकिन 4 इसके स्टेप होते हैं, 4 चरण होते हैं। त्रिकोणासन का अभ्यास में पावर और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का संगम होता है। तो इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिर इस अभ्यास को हम करते कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहला बात कि अपने पैरों को लमसम 1 मीटर हाइट के अनुसार उसका फैलाव हम कर लेते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड और फोर्थ। पहले चरण का अभ्यास को सीखते हैं, उसके बाद सेकंड को सीखते हैं, उसके बाद थर्ड को सीखते हैं, उसके बाद फोर्थ को करते हैं। ये अचानक हर जगह ब्रह्मशास्त्र का यूज हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में जो पीटी होती है, मात्र हम अंतिम चरण का इस अभ्यास को करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि आखिर इसमें कहाँ पर श्वास लेना है, कहाँ श्वास छोड़ना है, इसकी सीमा क्या है, सजगता क्या है और इसका निचोड़ क्या है। तो सबसे पहले पैरों को फैला लेते हैं, हमारा हाथ 90 डिग्री एंगल पे। इसमें जो पहली प्रक्रिया होती है उसके अंदर बीच में हम बिल्कुल समान श्वास लेते हैं। दाहिने साइड में हम जाते समय हल्का अपने पंजा को दाहिने साइड में करते हैं। दाहिने साइड चलते हुए 90 हल्का पैर को, दाहिने पैर का घुटना को मोड़ते हैं, हाथ को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट ले चलते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। इसमें बीच में श्वास को छोड़ते हैं। आते समय बीच में हम श्वास को लेते हैं। फिर लेफ्ट साइड में चलते समय ये अपना लेफ्ट पंजा को हल्का लेफ्ट साइड करते हैं, हाथ को बिल्कुल ऊपर की ओर, आकाश की ओर, और हम ऊपर की ओर देखने की इसमें कोशिश करते हैं। फिर श्वास लेते हुए बीच में चले जाते हैं। तो जो पहला अभ्यास इसमें होता है, इसमें जिस साइड में चलते हैं पैर का फोल्ड, हमारा घुटने से हल्का पैर फोल्ड होता है, पंजा उस साइड की ओर मूव करता है, हाथ बिल्कुल
आकाश की ओर, हम ऊपर की ओर देखने की कोशिश करते हैं। और एक ध्यान कि आगे की ओर नहीं जाना है। जो खिंचाव हमारा, अगर हम चलते हैं राइट साइड में तो लेफ्ट साइड पैर से लेकर के सिर तक पूरा जो होता है हमारा इसमें होता है खिंचाव होता है। जब इसमें 8 से 10 सेट इसका अभ्यास करते हैं, जब हमारा शरीर इसके संतुलन जो बन जाता है, इस अभ्यास को पकड़ लेता है, इसमें से हम सिद्धि हासिल कर लेते हैं, तो नंबर 2 स्टेप की ओर चलते हैं। नंबर 2 स्टेप क्या होता है? फिर सेम अपने हाथों का फैलाव, ये पैरों में फैलाव आपका 1 मीटर के लमसम। अब हम इसमें चलते क्या है, तो अगर दाहिने चलते हैं तो फिर पैर को फोल्ड करते हैं, लेकिन हाथ जो होता है, ये कान, ये शोल्डर जो होता है हमारे कान को स्पर्श करते हुए पंजा जमीन की ओर होता है। पूरे खिंचाव पर ध्यान, हमारा पूरे खिंचाव पर। बीच में श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, ये पंजा आगे की ओर जमीन के ओर, ये शोल्डर होता है, कानों को स्पर्श करने की कोशिश करता है, और हमारा ध्यान जो होता है ये पूरे खिंचाव के ऊपर। फिर हम बीच में चले जाते हैं। स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट में ऊपर की ओर हाथ, स्टेप 2 में हाथ है नीचे की ओर, दोनों में पैर फोल्ड होता है। जिधर जाते हैं वो जो घुटने से वो पैर को फोल्ड करते हैं। नंबर 3 स्टेप होता है इसका, जब इसमें भी 8 से 10 दिन तक अभ्यास करने के बाद बॉडी इसको भी ले लेता है, तो नंबर 3 स्टेप में चलते हैं। जो तीसरा इसका प्रक्रिया होता है, तो इसमें जो हमारा कमर होता है, इसको हाथ को हम कमर पर रखते हैं। अब इसमें पैर 1 मीटर तक फैलाव लमसम या मैक्सिमम फैलाव। इसमें ध्यान देते हैं ये कि पैर फोल्ड नहीं होगा। जहाँ पर जाएंगे लेफ्ट या राइट, बीच में श्वास लेना, दाएं बाएं श्वास को छोड़ना। अब हम चलते हैं राइट, ये धीरे धीरे हाथ को सरकाते हैं, बीच में फिर आते हुए श्वास लेते हुए, फिर लेफ्ट चलते हुए श्वास को छोड़ते हुए। पूरे खिंचाव पे हमारी सजगता, पूरे खिंचाव पर ध्यान रखते हैं कि आगे की ओर झुकना नहीं है। पूरे अभ्यास में तीनों अभ्यास, जो तीनों सेट का अभ्यास हुआ, फर्स्ट चरण, सेकेंड चरण और थर्ड चरण, आगे नहीं झुकना है। लेफ्ट और राइट जब जाते हैं तो पूरे खिंचाव पर हमारा ध्यान रहेगा। हमारा श्वसन क्रिया, बीच में श्वास लेना है, दाएं बाएं श्वास छोड़ना है। अंतिम स्टेप जो होता है, स्टेप नंबर 4, ये आगे झुक कर के जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस अभ्यास को किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पैर का फैलाव हम कर लेते हैं, और करने के बाद अब इसमें आगे की ओर झुकते हैं। तो इसमें जितना मैक्सिमम फैलाव होगा उतना मैक्सिमम फैलाव, आगे की ओर झुकते हैं, और ये हाथ हमारा बिल्कुल इधर रहता है। अब लेफ्ट जो हाथ होता है वो दाहिने पंजा के बाहर की ओर, ऊपर की ओर देखने की कोशिश करते हैं। फिर बीच में श्वास लेते हुए, फिर लेफ्ट, ये हमारा जो दाहिना हाथ होता है ये बाएं पंजा के पास बीच में आते हैं। इस स्टेप को कुछ तेज़ी से भी 2-4 स्टेप करने के बाद, 2-4 अभ्यास लेने के बाद इस अभ्यास को फास्टली हम करते हैं। अब इसमें अब बीच में आए बिना डायरेक्ट इस अभ्यास को हम लेते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इस प्रक्रिया को हम करते हैं। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू। अब ये देखिए इसके अंदर इस अभ्यास के फायदे, त्रिकोणासन के फायदे क्या है। तो त्रिकोणासन के अभ्यास में सबसे पहला बात कि हमें पूरे शरीर का, पैर से लेकर के और सिर तक जो साइड भाग होता है उसका स्ट्रेच करता है। ये तंत्रिका तंत्र को इसमें आपको एक्टिव करता है। ये जो आपका तंत्रिकीय और साध होते हैं उसको ये दूर करता है। जो पैर का, अगर हम खड़े होते हैं तो खड़े होने के बाद जो पैर की जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होते हैं, उसको ये मजबूत करता है। जो साइड की जो चर्बी होती है, साइड की चर्बी को करता है। और जो क्रमाकुंचन होता है, जो आंतें होती है, आपका मलाशय का भाग होता है, उसमें क्रमाकुंचन को बढ़ा करके जो अपच होता है, ये अपच को दूर करता है। तो एक अभ्यास जो साइड की चर्बी को काटता है, पैरों में पावर देता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है, तंत्रिकीय अवसाद को दूर करता है, तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है। तो एक साथ बहुत फायदे होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाला बात इसमें ये होता है कि जिसमें पीठ में दर्द होता है, जिससे पीठ में विशेष समस्याएं हो सीमा के अंदर, वो सब ये त्रिकोणासन के अभ्यास में विशेष करके चौथे चरण का जो अभ्यास होता है उसे न करने की सलाह दी जाती है। तो चौथे चरण की सलाह से जो पीठ में दर्द होता है उससे हमें इसे बचने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार त्रिकोणासन का अभ्यास लेकर के चारों चरणों को एक साथ अगर हम
कुछ दिन अभ्यास कंटिन्यू करते हैं तो चारों स्टेप को हम एक साथ ले सकते हैं। लेकिन अगर पहला दिन आपको करना है तो स्टेप नंबर फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ को जोड़ा जाए। अपने श्वसन क्रिया के प्रति सजग, अपने सजगता के प्रति सजग, और जो हमें सजगता होती है अगर हम आध्यात्मिक भाव से करना चाहते हैं तो इसका ध्यान हमारा सजगता मणिपुर पर होती है। तो इस अभ्यास को करें, अपने जीवन को लचीलापन और मजबूत बनाएं। इसी के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।